हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें। सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सुना कि रावण सीता जी का हरण कर ले जाता है और गिद्धराज उनको बचाने का प्रयास करते हैं और रावण से युद्ध करते हैं, लेकिन उनकी हार हो जाती है और रावण उसके पंख काट देता है, जिससे वो पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और उनके गिर पड़ते हैं। इसके आगे का सुनिए और इससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। इसके आगे सुनिए। हरि शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के दुखहारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के हितकारी हो। नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो। नहीं दूसरा कोई मेरा, केवल शरण तुम्हारी हो। शरण में आया हूँ मैं भगवन, दीनों के दुखहारी। करते तुम कल्याण सभी का, नाम इसी से शंकर है। करते तुम कल्याण सभी का, नाम इसी से शंकर है। देश अमंगल किया है प्रभु जी, पर तुम मंगलकारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, तीनों के हितकारी हो। विष और विषधर को भी तुमने दिया स्थान अपने तन में। विष और विषधर को भी तुमने दिया स्थान अपने तन में। असुरों को भी अपनाते जो आते, शरण तुम्हारी हो। असुरों को भी अपनाते जो आते, शरण तुम्हारी हो। शरण तुम्हारी आया भगवन, दीनों के हितकारी हो। जय श्याम, जय जय श्याम। इधर अधमरा गीत भी कहता था हा राम, उधर जानकी भी वही टेर रही थी नाम। बिरहा नल से चल जलते तन को आंसुओं से ठंडा करती थी। हा राम राम कहती जाती, आभूषण वस्त्र फेंकती थी। रथ पहुँचा ऋष्य मुख पर जब, तब वानर देखे सीता ने, कुछ अपने भूषण वस्त्र सहित उस दिश में फेंके सीता ने। ज्यों ज्यों दक्षिण में चंचल रथ आगे को चलता जाता था, त्यों त्यों पश्चिम में सूरज भी नीचे को ढलता जाता था। आखिर दिन मुदते मुदते ही लंका में वो रथ जा पहुँचा, परमारथ को संग लिए हुए
अपने घर स्वार्थ जा पहुँचा। ले जाने लगा महल में जय जय। जब रावण गुरुकुल रघुकुल की महिला को नलकूबर का आ गया याद, उस समय साप उस योद्धा को यदि किसी सती को बरयाई महलों में अपने लाएगा, तो उसी समय मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस भय से सोचा काम नहीं, ऊंची ऊंची अटारिका में है उचित ठिकाना सीता को, कुछ दिनों अशोक वाटिका में। बस वही हुआ जो लिखा है श्री वाल्मीकि ने श्लोकों में। शोकों से भरी हुई सीता और ठहराई गई अशोकों में। देवी अशोक वन में पहुँची, सूरज पश्चिम में जा पहुँचा। जगदम्बा का पहरा देने चंद्रमा सामने आ पहुँचा। विधि की आज्ञा से इंद्रदेव विरहीन को धीरज बंधा गए, और भूख और प्यास का त्रास न हो वो हव्यसिया को खिला गए। और सुरराज इंद्र से के जाते ही सीता हर नाम सुमिर उठी, और मृग के पीछे जो रूप गया बस ध्यान उसी का कर उठी। और लवलीन हो गई प्रभु में जब फिर कैसा दुख सुख ही फिर कैसा दुख सुख ही सुख था। और योगी जन जिसमें रहते हैं वो राम नजर के सन्मुख था। उधर हिरन को मार के लौटे जब रघुनाथ, आते देखा लखन को ठनका कुछ कुछ माथ। हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण को अकुलाए तुम, और चुप कैसे हो बोलो बोलो, क्यों हो इतने घबराए तुम। और क्या हुआ बताओ तो भाई, क्यों इतने उतावले आए, किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। ये सुनते ही लखन ने जोड़े दोनों हाथ, बोले ये क्या कह रहे रघुकुलपति रघुनाथ। और क्यों आया क्या जानते नहीं आप ये राज, और सुध लेना ये आप ही की तो थी आवाज। सुनते ही श्रीमुख की पुकार चौकी चौकी फिर घबराई घबराई माता, और भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। इस समय यहाँ आना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। प्रभु बोले उस शब्द से मैं भी हुआ उदास, और बाण मार कर जिस समय पहुँचा मृग के पास। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी, मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं कुछ तो है बीती आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जानकी आश्रम में। आगे चल रोते हुए देखे बहुत बहुत श्रृगाल, और बढ़े तो राह में रोक रहे थे ब्याल। इस प्रकार पहुँचे जभी आश्रम में रघुराय, सूनी कुटिया देख कर मुख से निकली हाय। ओ प्राकृतिक नरों की तरह नाथ उस समय विलाप लगे करने, पक्षियों वनों के वृक्षों से यूं वार्तालाप लगे करने। हे खग मृग भ्रमर वृंद तुमने वो मृग नैनी
तुमने वो मृग नैनी देखी, कोकिले कूक कर बतला दे, तूने कोकिल बहनी देखी। हंसो मत हंसो बताओ तो, चल कर उस राज हंसिनी को, सिंहों गजों इतना कह दो, देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदारों वन वृक्षों, बोलो वन देवी किधर गई, हे कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई। हे प्रकृति बताओ चंद्रानन की, किस ओर चकोर गई, मुझ पत्नी व्रत वाले पति की, वो पतिव्रता किस ओर गई। और इस प्रकार हो सर्वज्ञ यज्ञ, सीता को आज खोजते थे, ओ वन वन में उस वनवासिनी को, बिरही की भांति टेरते थे। और ये वियोग लीला निरख, सुनकर विरह विलाप, और याद आ गया इंद्र को नारद जी का श्राप। आश्चर्यपूर्ण आँखों से सुर ये अद्भुत चरित्र देखते थे, हम भ्रम में कहीं न पड़ जाएं, ये बारंबार सोचते थे। कहते थे प्रकृति खिलाड़ी प्रभु, क्या करुणा खेल रचाते हैं, और जग नाटकशाला में आकर, और नट जैसा नाटक दिखाते हैं। और बिरहातुर बिरही के समान, और परिपूर्ण अभिनय करते हैं, और सब घट के पट की जान रहे, फिर भी घूंघट में छिपते हैं। ऐसे विचार दृढ़ रख रख कर, सुरमंडल इन्हें निरखता था, और माया समेत हैं राम धन्य, ये बारंबार कह रहा था। चलते चलते उस जगह पहुँच गए सुखधाम, और जहाँ अधमरा गिद्ध वो कहता था हा राम। और उन मुंदती आँखों के आगे, वे दया भरी आँखें पहुँची, और अधमरे गिद्ध के कंधों पर वे बड़ी बड़ी बाहें पहुँची। और पहुँची ये वाणी प्रेम भरी, मरने वाले के कानों में, हे परोपकारी बोल बोल, किसने पीड़ा दी प्राणों में। आंखें खोली सामने देखे शोभा धाम, और लेकर आँखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। और फिर आंखें मूंदे ही बोला, इन बाहों में विशालता है कौन इन्हें जो कंधे रख, मुझ मरते को संभालता है। कोई भी हो मैं कहता हूँ, हट जाओ मुझको मरने दो, हा राम मंत्र है माता का, आराधन उसका करने दो। गदगद हो प्रभु कह उठे, मैं ही हूँ वो राम, ओ गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। ये सुनते ही फिर खुले भक्त राज के नैन, और टूटे फूटे वाक्य में लगा बोलने बैन। हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको, हा राम लड़ा हूँ मैं उससे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है, हा राम मुझे अब मरने दो, हा राम सामने आ जाओ, हा राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त से लिपटे दीन दयाल, और लिटा लिया अब गोद में गिद्धराज तत्काल। बोले भाई ये समाचार कहना ना पिताजी से जाकर, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर, कुल सहित कहेगा कुल आकर। अच्छा जाओ हे भक्त राज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो,
ऋणिया कर चले राम को तुम। ये सुन कर लगा तड़पने वो, फिर देखा और प्रणाम कहा। उस गोदी ही में पड़े पड़े अंतिम अवसर हा राम कहा। प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, और बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार। जो मायापति से मिलता है उसकी मति ऐसी होती है, देखिए परोपकारियों की अंतिम गति ऐसी होती है। जाओ जाओ जटायु पर याद रहे, इतने ऊंचे पद पर हो तुम। और जब तक कवियों का है समाज, तब तक बस अजर अमर हो तुम। गिद्धराज के गुणों का करते हुए बखान, और पहुँचे भिलनी के यहाँ करुणा निधि भगवान। और भिलनी की आँखों में के आगे लक्ष्मण समेत प्रभु जा पहुँचे, अर्थात भक्ति के से मिलने को भगवान आप ही आ पहुँचे। भिलनी इस तरह मिली उनसे, जिस तरह धर्म धर्मात्मा से, या यूं कहिए इस तरह मिली जीवात्मा ज्यों परमात्मा से। और सुंदर पत्तों के आसन पर अपने प्रभु को बिठलाती है, मेहमानी के कुछ बेरों को डलिया में भर कर लाती है। वे फल सबरी के झूठे थे, ये लिखा हुआ सुर सागर में है। तुम भी कहते हैं जो कुछ है सब प्रेम और आदर में है। प्रेम का सच्चा प्रेम देख राघो जी हाथ बढ़ाते हैं, झूठे बेरों को बेर बेर खुश होकर भोग लगाते हैं। ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, और मक्खन मिश्री से भी अच्छे ताकतवर मधुर मनोहर है। एक भक्त का कथन अब सुनिए धर कर ध्यान, ओ खाते खाते लखन से बोले दया निधान। लक्ष्मण तुमने खाया न बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का परसा भी भोजन देता इतना आहार नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। लक्ष्मण ने ले तो लिया डलिया में का बेर, किंतु गुप्त रख राम से पीछे फेंका बेर। और कर तो डाला ये कार्य मगर मन में कुछ खटका बना रहा। अंतर्यामी की आंखों से ये भेद भला कब छुपा रहा। ये कथा अगाड़ी आएगी, द्रोणा गिर जाकर गिरा वही। और श्री रघुराई की इच्छा से औषध संजीवनी बना वही। और जिस समय लखन की शक्ति लगी, श्री हनुमान वो लाए थे। तब इसी बेर की बूटी से लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। जो कुछ हो यही कहेंगे हम, ये भाव यहाँ पर का ऊंचा है। लेखनी हमारी नीची है, भक्तों का दर्जा ऊंचा है। उधर राम ने भी कहा स्नेह का ये स्वाद, और पराभक्ति में रही है कब किसकी मर्याद। और भिलनी तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्म ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खाड़े की धारा है।
मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। ये सुनकर भिलनी को हुआ परम आनंद, और उधर पुकारे देवता जयति सच्चिदानंद। और तनिक देर पश्चात फिर बोले प्रभु ये बात, ओ प्रेमिन बतलाना हमें को यदि तुमको ज्ञात। हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बनकर आए हैं, सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। और दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस ओर पिता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। तुम भी है वनवासिनी, तुम भी है वनवासिनी, बतला दो कुछ राय, और कहाँ जाएं किससे कहें, क्या हम करें उपाय। वो बोली ये बाबुली क्या बतलाए राय, और पूछ रहे हैं आप तो सुनिए एक उपाय। आगे आगे है ऋष्य मूर्ख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। अपने भाई के कारण वो अत्यंत कष्ट नित सहता है। बस वहीं पधार महाराज, सीता की सुधि मिल जाएगी, और जो कली यहाँ मुरझाई है वो उसी जगह खिल जाएगी। ये सुनकर चलने लगे, और जभी अवध के भूप, और तभी बसाया आँख में बिलनी ने वो रूप। और ज्यों ही प्रेमिनी के इष्ट देव उस पूर्ण निकेतन से निकले, और त्यों ही प्रेमिनी के प्राण इधर इसके नश्वर तन से निकले। और जिस अगम धाम का पर गमन नहीं, ऋषि मुनि की बड़ी शक्ति का है, जाती है उसी धाम भिलनी, फल यही अनन्य भक्ति का है। जय श्री राम, जय श्री राम।